नमस्कार। एक बार फिर से मैं विकास शर्मा आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो हमारा डीआई प्री प्लस मेंस लेवल का पार्ट 3 है यहाँ पर, और इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप सभी से अपने मित्र यारों तक इनको शेयर कर भी रहे होंगे। और अगर आप इनको शेयर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप शेयर करना चालू कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच पाती हैं, तो मुझे उनका प्यार मिलता है और आप सभी का प्यार मिलता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं डीआई आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, लगभग मैं 20 से 25 डीआई आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। और उनको अगर आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए प्री से मेंस लेवल की सभी तरीके की डीआई और आपकी कैसलेट और डीएस सभी कुछ कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं कि डीआई प्री प्लस मेंस लेवल के पार्ट 3 में हम क्या चर्चा करने वाले हैं यहां पर। तो देखिए, आज की जो डीआई है, सबसे पहली डीआई आज के सेशन की, वो है रडार बेस्ड डीआई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने बहुत ही सुंदर सी डीआई लिखी हुई है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। और ये जो मैंने टेबल आपके सामने बना रखी है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये आपको एक्चुअल में जब पेपर सॉल्व करोगे तब आपको ये टेबल वहां पर बनानी होगी। ये आपकी डीआई का पार्ट नहीं है, ये मैंने खुद आपको बनाई है, जिससे कि मैं फिल करवाऊंगा। जिस तरीके से आप पेपर में जब सॉल्व करोगे कि किस तरीके से आप एक टेबल बनाकर उसमें डेटा को फिल करोगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी और आप केयरफुली और उसके साथ साथ विद एक्यूरेसी के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है एक चार्ट, जिसको हम बोलेंगे रडार चार्ट। रडार चार्ट शो टोटल नंबर ऑफ 3 टायर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ऑफ द व्हीकल्स इन 000। इसका मतलब होता है 1000 में दिए गए हैं। सोल्ड बाई 5 डिफरेंट कंपनीज, PQRST, 5 कंपनी आपके पास है PQRST। इनके हमारे पास वाहन दिए गए हैं, व्हीलर दिए गए हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर। स्टडी द रडार चार्ट गिवन बिलो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बाद आपको रडार चार्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर जवाब देने हैं। तो रडार चार्ट हमारा क्या कह रहा है, जैसे मैं पी की ही बात कर लेता हूं, तो यहां पर सबसे पहले तो आप देखिए कि टॉप मोस्ट पर लिखा हुआ जो हमारा है वो 60 को शो कर रहा है। तो देखो किस तरीके से आप प्रत्येक लाइन को वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहां से गिनना चालू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 लाइनिंग में आपको इस रडार चार्ट को डिवाइड किया गया है। और टॉप मोस्ट वाली वैल्यू है वो 60 है। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि प्रत्येक लाइन हमको 5 की वैल्यू शो कर रही होगी। प्रत्येक लाइन अगर 5 की वैल्यू शो कर रही होगी तो यहां पर समझने की बात है कि 2 व्हीलर यहां पर ट्राइंगल को दिखा रहा है, ट्राइंगल जो है वो 2 व्हीलर को दिखा रहा है, रेक्टेंगल जो है वो 3 व्हीलर को दिखा रहा है, और यहां पर जो आपको दिया गया है इस तरीके का से वो 4 व्हीलर को यहां पर शो कर रहा है। अब सबसे पहले इस डेटा को आप लोग इस तरीके से एक अपने पेपर पे वहां पर टेबल बनाएंगे और उसमें टेबल में इस डेटा को आप यहां पर फिल कर लेंगे, जो कि आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। किस तरीके से फिल करेंगे मैं यहां आपको समझाता हूं। सबसे पहले जैसे पी आप देखेंगे, पी में 2 व्हीलर को आप देखेंगे। 2 व्हीलर आपको ये वाला है, तो इस वाली लाइन को देखिए पी में, जो कि यहां पर बनी हुई है। आप काउंट करिए यहां तक कितने में पहुंचोगे, 1 2 3 4 5 6, और 1.1 से यहां पहुंचने में 5 10 15 20 25 30, यानी कि यहां कितने में पहुंचोगे, 30 पर आप पहुंच जाओगे। यानी कि ये आपको 30 हो जाएगा। 5 10 15 20 25 और 30, तो 6 और 5 30, तो यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 30 दी गई है। इसी तरीके से 3 व्हीलर की अगर हम बात करेंगे तो 3 व्हीलर हमारा इस पॉइंट पर है, जो कि कितने पर पहुंचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 5 45, यानी कि यहां की वैल्यू को हम 45 लिखेंगे। 4 व्हीलर ये वाली वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 और 5 40, 8 5 40, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 40 को शो करेगी। गॉट इट? सारी बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्यू की बात करता हूं, तो क्यू पर आते हैं। तो देखो क्यू हमारा किसको शो कर रहा है, यहां पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्यू ये वाली वैल्यू है, तो यहां पर हम देखेंगे 1
2, 3 और ये 4। 4 पर हमारा टू व्हीलर है तो 4 5 20, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 20 है। और ये 5 5 पर हमारा कौन सा है, फोर व्हीलर, तो 5 और 5 25, तो ये वाली वैल्यू 25 है। और ये 6 पर हमारा ये है थ्री व्हीलर, तो 6 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पर ये आ रहा है क्यू में, तो 6 और 5 30, यानी कि 30 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। गॉट इट। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर की, तो आर हमारा किसको शो करेगा, देखिए समझने की बात क्या है, यहां पर समझने की कोशिश करिए। हम आर पर आते हैं, आर ये रहा, तो हम यहां से चलना चालू करते हैं। ये आर का पॉइंट है, तो 1 और 2, 2 पे हमारा क्या मिल गया, यहां पर 2 पर हमारा फोर व्हीलर मिल गया, तो 2 पर हमारा जिस तरीके से फोर व्हीलर मिल गया, तो 2 का हम डबल कर देंगे तो 10, तो हमारा आर पे ये 10 हो गया, फोर व्हीलर का 10 हो गया। ठीक है सर। अब 2 3 4 5, 5 पे हमारा थ्री व्हीलर मिल गया, तो 5 और 5 25, यानी कि ये हमारा कितने को शो करेगा, 25 को शो करेगा। 5 के बाद हम 6 7 8 9 10, 10 और इंटू 5, यानी कि ये 50 को शो करने वाला है। ये बात समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं हो रही होगी, उम्मीद करता हूं। अब आर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एस। तो 1 और 2, 2 पे पहुंचेंगे तो हमारा टू व्हीलर मिलेगा, तो 2 का मतलब क्या हो गया, एस में 10 हो गया। इसी तरीके से 3 पे पहुंचेंगे तो 3 का मतलब हो गया 15, 3 का मतलब 15 हो गया। और इसी तरीके से 4 पे पहुंचेंगे तो 4 का मतलब हो गया 20। ये हमारा एस का पूरा हो गया। अब मैं टी की बात करता हूं, टी पे हम चलेंगे तो टी यहां से है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 पे फोर व्हीलर है, तो 5 का मतलब 25 हो गया, फोर व्हीलर 25। 5 6 7 8 9, 9 पे टू व्हीलर है तो 45 हो गया। ओके, 9 10 11 और 12, 12 पे हमारा ये है, तो 12 5 60 हमारा ये हो गया थ्री व्हीलर। इस तरीके से ये पूरी टेबल मैंने यहाँ पर आपकी सजा दी। इसी तरीके से टेबल आपको जब पेपर देने के लिए बैठोगे तो इस टेबल को आपको इसी तरीके से कुछ वहां पर सजा लेना है। बात समझ में आ गई, यानी कि आपने सभी लिख लिए, पी क्यू आर एस टी सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखो, अब मैं ये यहाँ पर सारा डेटा मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया है, आप मैच कर सकते हो 45 60 25, ठीक है, 10 15 20, तो 10 15 20 देखो डेटा सब 50 25 10, 50 25 10, 20 30 25, 20 30 25, 30 45 40 और 30 45 40, सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पर आपकी सहायता के लिए मैंने हर एक पेज पर लेकर मैं चला हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर देने के लिए बैठोगे तो ये जो डेटा आप टेबल पर लिखोगे, जो अपने पेज पर लिखोगे, ये टेबल बनाओगे, ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके सामने ही होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके लिए रख दी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब हमको इसको रडार को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ है टोटल फोर व्हीलर सोल्ड बाई कंपनी क्यू आर टी। कंपनी क्यू की बात करते हैं, कंपनी क्यू ये रही, और इसमें हम फोर व्हीलर की बात करते हैं, यानी कि ये वाला क्यू आर और टी, इसकी बात होगी। टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल टू व्हीलर सोल्ड बाई कंपनी पी एंड एस। पी एंड एस की बात करो, पी में टू व्हीलर और एस में भी टू व्हीलर, इनकी बात करो। इसका टोटल किया मैंने तो ये बन गया हमारा 40, इसका मैंने टोटल किया तो ये बन गया 25 25 50 और ये 60 बन गया। गॉट इट। अब उसने ये पूछा है कि टोटल फोर व्हीलर सोल्ड बाई कंपनी क्यू आर टी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो ये मोर है, कितना मोर है, ये 20 मोर है, कितने से, 40 से। तो 20/40 हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। गॉट इट। तो बात समझ में आ गई, बी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, 50%। बी ऑप्शन हमारा यहां पर एकदम करेक्ट हो गया, 50%। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, किसी को कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ थ्री व्हीलर सोल्ड बाई कंपनी पी क्यू टी। तो पी क्यू टी की बात करते हैं और थ्री व्हीलर की बात करते हैं। तो पी ये है, क्यू ये है और टी ये है, और इनको ऐड करो तो 60 और 30 90, 90 135 और 135 है, तो इसका भी मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज। तो एवरेज देखो लिखा है ना, एवरेज नंबर ऑफ थ्री व्हीलर सोल्ड बाई कंपनी पी क्यू एंड टी आर हाउ मच मोर एंड लेस देन एवरेज नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाई कंपनी पी क्यू आर एस। पी क्यू
आर और एस, इसका सम करेंगे हम तो ये हमारा कितना बनेगा 30 और 50 80 और 20 और ये 110 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3, तो ये एवरेज यहाँ पर हमारे कितने निकल कर आ जाएंगे, इसका एवरेज हमारा निकल कर आएगा 55/2, नाउ इट बिकम्स 27.5। यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा 3 और 4 12, 3 5 15 यानी कि 45। अब देखो उसने ये कहा है हमसे ये बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ 3 व्हीलर्स सोल्ड बाय कंपनी PQT आर हाउ मच मोर लेस द एवरेज नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स सोल्ड बाय कंपनी PQR। यहाँ पर परसेंटेज में बात नहीं की गई है, इस बात को आप लोग समझ के चलें। यहाँ पर परसेंटेज में कतई भी बात आपसे नहीं की गई है, ये चीज आप यहाँ पर समझ के चलें, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 45 और 27.5 का, तो ये देखो कितना बनेगा। यहां पर आपने देखा तो अगर मैं इसको 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहां पर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। देखो 15 में से 7 जाएगा, सॉरी 15 में से 7 जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, इस तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से कर दो, ये तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे, 27.5 है, इसमें 2.5 जोड़ दो, तो 2.5 जोड़ने पर ये हमारा 30 और 15 इसमें और जोड़ दो तो 17.5 आ जाएगा। और 17.5 यानी कि इसमें हम 3 जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 175 और 00 आ जाएगा, यानी कि 17,500, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 2 व्हीलर हैं वो 3 व्हीलर से 17,500 कम बिचे हैं, ठीक है, जो कंडीशन हमको दी गई है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। ये रखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स ऑफ कंपनी Q is ₹0.75 lakh, 1.25 lakh and 5 lakh respectively, and average selling price of 2 wheeler, 3 wheeler and 4 wheelers of company T is ₹0.50 lakh, 1 lakh and 7 lakh respectively, then find the difference in total revenue of company Q and T। तो सबसे पहले Q की बात कर लेते हैं। तो Q हमारा ये लिखा हुआ है, Q में हमारा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 20 है और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने का, 0.75 का, ठीक है। तो 0.75 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7.5 का डबल यानी कि 15, ठीक है, ये 15 आ गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यानी कि 7.5 का डबल करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये 3 जीरो तो आपको यहाँ पर चिपकाने ही पड़ेंगे, तो ये 3 जीरो चिपका दिए। अब देखो यहाँ पर 30 है तो 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 का, तो 1.25 का जैसे ही करेंगे तो 12.5 है, तो 12 चौबाती 36 और 5 3 15 37.5, 37.5 आ जाएगा। और 37.5 को हम 37500 लगाएंगे क्योंकि एक जीरो हमारा पॉइंट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 25 की। तो 25 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 के साथ, तो 25 5 125 तो होता ही है, और इसके बाद हमारे 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन सभी का टोटल कर लो, क्योंकि उसने बोला है कि इनका हमको राजस्व में अंतर देखना है, तो इन सभी का टोटल करें अगर हम, तो ये कितना है 1,25,000, ये 1,25,000 है, ये कितना है 15,000, तो 15,000 जोड़ेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 है और 30,000 और जोड़ देंगे तो 1,70,000 हो जाएगा। 1,70,000 1,77,000 हो जाएगा, 1,77,500 हो जाएगा, 1,77,500 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा खत्म हो गया Q। अब मैं T की बात करता हूं, तो T में देखो तो 45 में मल्टीप्लाई होगा हमारा कितने का, 0.5 का। 0.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके अंदर तो ये हमारा बनेगा 5 5 25 का 5 बनेगा, 2 कैरी 4 5 20 और 22, ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, 22,500। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 60 का, तो 60 में मल्टीप्लाई हमारा 1 लाख का होगा, तो ये हमारा 60 और 3 जीरो और लग जाएंगे, 60,000 आ गया। इसी तरीके से 25 और 25 में मल्टीप्लाई 7 का होगा, तो 7 5 35, 5 आ गया, 3 बचेगा, 7 2 14 17 175 और ये 3 जीरो। अब देखो 1,75,000 में 60,000 जोड़ दो,
तो सबसे पहले तो आप यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 1,77,000 में से 1,75,000 बचे, 1,77,000 में से 1,75,000 हटा दिए तो 2,500 बचे, और 2,500 है वो इसमें 2,500 में जोड़ दो तो ये हमारा 25,000 हो गया। 25,000 और 60,000 कितना हो जाएगा? 25,000, यानी कि हमारा बनेगा 80, यानी कि 85,000 के लगभग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखो, सॉरी, ये 22,500 लिखा हुआ है, ये 22,000 है, 1,75,000 है, ये 1,77,500 है। तो यहां पर 1,75,000 में से 1,77,000 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो बचेगा वो 2,500 एक्स्ट्रा बचेगा। अब 2,500 ये, 60,000 ये है, 2500 और 2500 हमारा यहां पर 5 5 25 का 5 बचेगा, 2 कैरी, 5 4 20, 2 22, बिल्कुल 60 बचेगा, 7 5 35, 5 7 5 3 बचेगा, 7 2 14, 175। यहां पर ये एक बार ऐड कर लेते हैं फिर से, 15,000 और 37,000, ठीक है। तो इसको 30,000 और 15,000 ले लो तो 1,25,000, तो 1,25,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,70,000, 1,70,000 और 1,75,000, तो यहां से 2,500 बचेगा। और ये 60,000 है, यहां पर 60, 70, 80, ये तो 85,000 आ रहा है यहां पर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। पाँच 3 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 और 3 बिल्कुल सही है। अब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन आंसर इसका आ रहा है वो करेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, पूरा अगर मैं इसको डिटेल में देखूं तो एक चीज हमको यहां पर समझ में आ रही है। ओके, एक चीज देखो, यहां पर अगर मैं 175 000 में से 1,775,000 को हटाऊंगा
तो माइनस के 2500 बचेगा, तो माइनस के 25 यानी कि 20,000, 60,000 और 20,000 हमारे पास 80,000 आंसर आएगा, 80,000। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम करो, इनको ऐड कर दो। तो इनको जब मैंने ऐड किया तो 1,77,500 बचा, इसको और ऐड कर दो। तो 1,75,000 और 60,000 को जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास बचेगा कितना, 2,35,000। तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास हो गया 2,35,000। अब इसमें अगर मैंने जोड़ दिया 22,500 तो ये हमारा बनेगा टोटल मिला के 2,57,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे जब हम इन दोनों को, तो हमारे पास बनेगा 80,000। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, सी। सी आंसर करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी पीआरटी टुगेदर। पी के पास चलो, आर के पास चलो और टी के पास चलो। तो 50 और 50 100, 100 और 25 125, 125 आ गया, ठीक है, पीआरटी। अब इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी पीआरटी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ थ्री व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस। क्यू और एस के पास चलो। क्यू और कौन से की बात हो रही है, थ्री व्हीलर्स की, तो क्यू और एस। तो ये कितना हो गया, 55, ठीक है। पीआरटी के पास हो गया। और फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी पीआरटी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ थ्री व्हीलर सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर। अब इसके बाद हम लिखेंगे 125 और यहां पर डिवाइडेड बाय 55। तो ये हमारा 5 से 11 बनेगा, ये 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो 25:11, 25:11 ये हमारा क्या बनेगा इसका आंसर। एक मिनट रुकिएगा, फिर से देख लेते हैं हमको क्या बोला गया है। पी आर और टी, पी 30 है, 5 और 3 8, 8 और टी 125 बिल्कुल, 30 55 बिल्कुल। और हमसे पूछा यह गया है कि कंपनी पीआरटी द्वारा बेचे गए टू व्हीलर्स की कुल संख्या का कंपनी क्यू और एस द्वारा मिलाकर बेचे गए थ्री व्हीलर्स क्यू और एस। अच्छा, क्यू और एस की बात की गई है, ना कि क्यू और आर की। ओके ओके ओके, तो ये हमारा 45 बनेगा ना, 45। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ये 9 बन जाएगा। तो 25:9 यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। वो क्यू और एस ले लिया था, वो क्यू और आर ले लिया था, लेना था क्यू और एस। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। चलिए नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि which company among these 5 companies sold maximum number of these 3 type of vehicles together। तो सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर समझ में आई होगी कि P है, उसने अप्रोक्स देखो 4 3 7, 7 और 4 11, 3 2 5 6 7, ये तो हटाई दो, 5 2 7 1 8, ये तो हटाई दो, एक तो हटाई दो, 6 5 11 2, ये तो सीधा सीधा ज्यादा पता चल रहा है। तो टी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया कि पांचों कंपनियों में सबसे ज्यादा, सारे वाहन को मिलाकर देखा जाए तो टी कंपनी के सबसे ज्यादा वाहन क्या हुए हैं, यहां पर सेल हुए। तो इसका आंसर कौन सा बन गया हमारा, टी आंसर इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास नेक्स्ट डीआई आ गया। तो इसमें भी मैंने वही टाइप आपको बताया है कि देखो कभी भी कोई भी आपके पास चाहे लाइन चार्ट आ जाए या फिर ये लाइन चार्ट है हमारे पास, ठीक है, चाहे तो हमारे पास लाइन चार्ट आ जाए या हमारे पास रडार आ जाए, इनमें एक्चुअली होता क्या है कि डेटा को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो गया तो पूरा या तो आप क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे तो समय खराब कर लोगे, या फिर क्या होगा आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर बैठोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है इनके डेटा को एक टेबल के फॉर्म में आप क्या कर लिया करो, सजा लिया करो। कैसे, मैं आपको सजा के बताता हूं। जैसे रडार वाले को मैंने सजा के बताया आपको, अब मैं इसको सजा के आपके सामने बताऊंगा। लेकिन इन सभी के पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले केयरफुली इसको पढ़ो कि क्या लिखकर दे रहा है। तो लिखकर दे रहा है वो कि लाइन चार्ट सो टोटल पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास 5 सिटी हैं जहां की टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो लाइन चार्ट 1 में बात हो रही है। 2018 और 19 की बात हो रही है, यानी कि 2018 में कुछ पॉपुलेशन होगी और 2019 में कुछ पॉपुलेशन होगी। एंड लाइन चार्ट सो द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन दीज 5 सिटी। और इन पांचों सिटियों में हमारी साक्षरता दर यानी कि लिटरेट पीपल की यहां पर बात हो रही है, जो कि कंपैरिजन में बात हो रही है टोटल पॉपुलेशन की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या बोला है कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन दीज 5 सिटी इन गिवन 2 ईयर्स स्टडी द डेटा गिवन बिलो
केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इस डेटा को आपको बहुत आसानी, बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ना है और उसका केयरफुली आंसर देना है आपको। तो देखिए, तो सबसे पहले सर मैं यहाँ पर सरकार में एक बात करना ये चाहूँगा कि सबसे पहले 2018 की टोटल पॉपुलेशन आप देख लो। तो 2018 की जो टोटल पॉपुलेशन है, तो ए है वो ए हमारा कितना दिया गया है, 40, 50, 60, यानी कि प्रत्येक हमारा देखो 40 से लेकर 60 तक जाना है। तो अगर ये 40 है तो ये 45 है, तो ये 50 है, तो 55 है, तो 60 है, तो प्रत्येक 5 पे जा रहा है। तो अगर ये 40 है तो ये 45 है, तो ये 50 आ गया। ये वाला हमारा कितना हो गया, 50 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा कितना हो गया, 40 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये वाला कितना हो गया हमारा, 80 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये वाला हमारा कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और ये वाला हमारा कितना हो गया, 20, 25 और 30, 30 हो गया कि नहीं हो गया। तब यहां पर लिख दो इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये वाला लाइन हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा 50 हो गई, ये हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई, ये हमारी कितनी हो गई, 80 हो गई, और ये हमारी कितनी हो गई, 60 हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और रह गई, ये 30 हो गई, गॉट इट। अब मैं इसके बाद बात करूंगा इसकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2019 की। इसके पहले मैं इसको समझता हूं परसेंटेज को। तो देखो 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75, 5-5 के रेशियो में चल रही है। 55-60 ये वाला हमारा कौन सा हो गया, 60 हो गया, 60% हो गया। इसके बाद ये वाला हमारा कौन सा हो गया, 50% हो गया। इसी तरीके से ये वाला कौन सा हो गया हमारा, 25% हो गया। ये वाला कौन सा हो गया हमारा, 25 है, 30, 35, 40, 40% हो गया। इसी तरीके से ये वाला कितना हो गया हमारा, 80% हो गया। तो देखो लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर दूसरे कलर में। देखो तो ये हमारा हो गया 60%, और ये वाला हमारा हो गया 50%, और ये वाला हमारा हो गया 25%, और ये हो गया 40%, और ये हो गया 80%, गॉट इट। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं यहां पर अदर डेटा की। अदर डेटा में अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं 2019 पे। तो ये 60 है, और ये कितना हो जाएगा, 40, 45, 50, तो 60, 50, 75, तो 60, 50, 75, गॉट इट। सारे हजार में चल रहे हैं ना। और इसके बाद इस पे आ जाओ 40 और 40, तो 40 और 40। अब इसके पास आ जाओ 50, यानी कि ये हमारा 55 हो जाएगा, और ये हमारा 60 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 20, 55, 60, 20। ये 55 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 20% हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये वाला हमारा हो गया 30%, और ये वाला हमारा हो गया 70%, 30% और ये 70%। इस तरीके से हम एक डेट टेबल बना लेंगे आपके लिए। इस तरीके से आप पेपर में क्या करोगे, एक टेबल पूरी बना लोगे। अब क्या होगा, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इतना डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली तरीके से इसको देखेंगे टेबल को, और उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपके सामने ये पूरी बना के दे दी है। एक बार टैली कर लेते हैं। 50, 40, 80, 50, 40, 80, 60, 30, 60, 50, 25, 60, 50, 25, 40, 80 और 40, 80, 60, 50, 75, 60, 50, 75, 40, 40, 55, 60, 20, 55, 60, 20, 30, 70, यानी कि बिल्कुल तरीके से मैंने सही यहां पर लिख कर दिया है आपको। अब देखो इसकी, अब ये क्या होगा कि आपके सामने जब आप वहां पर पेपर में बैठे होगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठे होगे, तो ये सारा डेटा आपके सामने होगा, और इस डेटा का यूज करते हुए क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप। तो देखिए, अब इनकी हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम इनको ना भी देखें तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि 2018 में शहर डी और ई में मिलाकर कुल निरक्षर जनसंख्या, टोटल इलिटरेट पीपल इन सिटी डी एंड ई टुगेदर इन 2080। तो 2018 के पास चलो, 18 में हम चलते हैं किसके पास, सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, ये ए बी सी डी से हमको चलना है डी के पास। तो हम डी के पास चलते हैं। देखिए डी के पास चलते हैं, देखो समझिएगा बड़े ध्यान से आप लोग। देखो ये डी के पास ए बी सी डी, हम इसके पास चले, डी और ई, ये रहा डी और ई। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि उसे इलिटरेट निकालना है। तो 60 का हमको 60%, तो 60 का 60% 36 आ गया। सिंपल सा, मन में कैलकुलेट करो भाई। 30 का 20%, 80% तो लिटरेट है ना, इलिटरेट निकालना है तो 20%, तो 30 का 20% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 42 बन गया कि नहीं, ये 42 बन गया।
अब ये 1000 को छोड़ो, अभी ठीक है, इतने पे ही चलने दो कहानी को पूरा। अब इसके बाद उसने बोला 2019 में शहर बी और सी में कुल निरक्षक जनसंख्या। अब बी और सी के पास चलो, तो बी ये है और सी ए है, तो इस पे आ जाओ 50 और 75। तो 50 का मुझे इलिटरेट निकालना है, तो 50 का 40%, 5 चौक 20, और 75 का 80%। तो 75 का 80% बड़े ही आसानी से 80 इंटू 3/4, तो 20 3 60, 60, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। बात समझ में आ गई आप सभी को। अब उसने पूछा है कि टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी डी एंड ई टुगेदर इन 2000 RTR व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल इलिटरेट पीपल इन सिटी बी एंड सी टुगेदर इन 2019। तो ये कितना इससे मोर या लेस है, तो लेस है, ये कितना लेस है इससे 38 लेस है कंपेयर में किसके 80 के। ठीक है, अब अगर ये हमारा पूरा अपने आप में 100% है, तो इसका 50% हमारे पास कितना हो जाएगा, 50% इसका हो जाएगा 40, 50% 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये 50% से भी कम है, 50% से भी कम है। अब 50% से कितना कम है ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 5% का मतलब 5% का मतलब 4 हो जाएगा, लेकिन हमको इसको आधा करना है तो 2.5% का मतलब 2 हो जाएगा, यानी कि 47.5% यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे सिंपल कर सकते हो, ऐसा कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि आप इसी तरीके से करोगे। आप ऐसे लिखो 38 और नीचे लिखो 80 और इंटू करो आप इसका 100 से और परसेंटेज का साइन लगाओ। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया और ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको, 5 और 8 40 का 0, 4 कैरी बचा, 5 और 3 15 और 4 19, डिवाइडेड बाय 4, ये परसेंटेज का साइन आ गया। अब यहां से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा बनेगा कितना 9, 9 2 18 और ये 5 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हम करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा देख लेते हैं अभी हम, 4 से और 7 से और 0.5 से 47.5%। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डीआई हमारा ये रहा, सॉरी नेक्स्ट डीआई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन ABC इन 2019। तो ABC के पास चलते हैं, तो सबसे पहले ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो देखो, और इसके में भी हमको लिटरेट, तो 60 का 55%, 60 का 55% कितना होगा देखो, 60 का 55% बहुत आसान है निकालना। 0 से 0 गया, 5 से अगर हम करेंगे तो ये 11, 5 से करने पर ये 2, 2 से करने पर ये 3, तो 33 बनेगा। और 50 का 60% 30, 75 का 20%, तो 75 का 20% यानी कि 15। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसका सम कर दो। उसने क्या बोला है कि ABC में साक्षर जनसंख्या की औसत संख्या निकालना। अब इसका सम करो सबसे पहले, तो 30 45 15 30 30 60 60 70 75 और 78 डिवाइडेड बाय 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 यानी कि 26 आ गया। अब मैं इसके बाद बात करता हूं 2018 में शहर A, D और E में मिलाकर कुल साक्षर जनसंख्या। 2018 में आते हैं, A, D और E में बात करते हैं, A, D और E। तो देखो A ये है 2018 में A, B, C और D और E इनमें, और इनमें निकालते हैं। तो 50 का 60% हमारा सीधा सीधा 30 आ गया, और 60 का 40% 24 आ गया, और 30 का 80% 24 आ गया। अब इनको जोड़ो, 24 24 कितना हो गया 48, और 4 और 3 7 यानी कि 78, ये भी 78 आ गया। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे 78/3 और रेशियो निकालना है 78 के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये रेशियो हमारा कितना बनेगा 1:3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। या हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 26 का 78 के साथ। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया डी, डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आया है। बताइए कोई समस्या आपको यहां तक, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपको हो तो बताइए, किसी भी तरीके की। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी सभी को, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को, है ना।
लिखा हुआ है टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन दीज 5 सिटीज टुगेदर इन 2019 आर हाउ मच लेस देन टोटल पॉपुलेशन इन दीज 5 सिटीज टुगेदर इन 2018। यानी कि आपके पास ये लिखा हुआ है कि 2019 में इन 5 शहरों में मिलाकर कुल निरक्षर जनसंख्या 2018 में इन 5 शहरों में मिलाकर कुल जनसंख्या से कितनी कम है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इन दीज 5 सिटीज टुगेदर इन 2019 में टोटल हमको इलिटरेट निकालना है। तो 60 का 55% अभी हमने निकाला था और कितना निकला था हमारा 33। तो 60 में से 33 हटा देंगे तो 27 बनेगा, तो ये 27 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और 50 का 60% ना निकालते हुए 60 तो लिटरेट हो गया, इलिटरेट 40 हो जाएगा, तो 50 का 40% 20 आ गया। डायरेक्ट करो। 75 का 20% 15 निकाला था, तो ये 60 निकलेगा, बाकी बचा हुआ इलिटरेट वाला। 40 का 30% हमारा 12 होगा, तो लेकिन हमको यहां पर निकालना है 70%, यानी कि 28 होगा। इसी तरीके से 40 का हमको यहां पर 30% निकालना है, तो वो हमारा कितना बनेगा, 12 बनेगा। बात समझ में आ गई सभी को। अब इनका अगर हम टोटल करें तो 12 और 8 40 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 140 और 147 यहां बनेगा। ठीक है, अब 2018 में, ठीक है, 2018 में कुल जनसंख्या देखो तो 50 और 40 90, 90 और 80 170 और 170 और 30 200 और 260, यानी कि ये 260 बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा वो चीज हमको यहां पर देखनी है। तो 50 और 53 6 5 11, यानी कि 113 बनेगा, यानी कि डिफरेंस 113 बन रहा है। इसमें हम 3 जीरो चिपका देंगे तो आंसर हमारा ए बन गया, यानी कि ए आंसर यहां पर एकदम करेक्ट होगा। बताइए कितना समय लगा आपको करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लगा होगा आपको इन क्वेश्चंस को करने में। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपने इन सभी को सॉल्व कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find sum of total literate population in city D and E together in 2019 and total literate population in city B, C, E together in 2018. टोटल करना है, फाइंड द सम टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी D एंड E टुगेदर। तो D और E के पास चलो, D ये रहा और E ये रहा, तो ये 40 निकलेगा टोटल, 40 प्लस, अगर मैं इसकी लिटरेट पीपल निकालूंगा तो 4 3 12 7 4 28 40 बनेगा। अब इसके बाद आ जाओ 2018 में बी सी और ई के पास, तो बी सी और ई, तो 40 का मुझे 50%, तो 20, 80 का 25%, तो ये हमारा कितना बनेगा 20। ठीक है, 25% 20 और 30 का 24%, इनको ऐड कर दो, 40 60 70 80 100 104 बनेगा। और 104 यानी कि बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया यहां पर, एकदम राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई सभी को? बताइए, कोई भी समस्या अगर आपको यहां तक हो तो आप बताइए एक बार, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए अगर कोई भी समस्या आपको यहां तक हो तो। ठीक है, समझ में आ गई चीजें आपको पूरी तरीके से, हर चीज एकदम क्लियर हो रही होगी। अब मैं नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करिए आप। लिखा क्या हुआ है आपके सामने? आपके सामने लिखा हुआ है total illiterate population in city A, B, C together in 2018 or what percent of total population in city D and E together in 2019। तो illiterate निकालना है A, B, C में 2018 में, A, B और C। तो 5 का 5 चौक 20 आ जाएगा। भाई लिटरेट तो 60 है, मुझे इलिटरेट निकालना है, तो इलिटरेट 40 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बार बार समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 40 का 50% चाहे लिटरेट निकाल लो या इलिटरेट, 50% ही बनेगा, तो ये भी 20 आ जाएगा। गॉट इट? 80 का अगर मैं 25% निकालूं तो ये तो हमारा 20 बनता है, तो बाकी बचा हुआ 60 हमारे क्या हो जाएंगे, इलिटरेट हो जाएंगे। और इन सभी का कंपैरिजन मुझे किसके साथ करना है, 2019 के अंदर डी और ई की टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो डी और ई की टोटल पॉपुलेशन हमारी 40 और 40 यानी कि 80 हो जाएगी। 80 के साथ मुझे कंपैरिजन करना है। तो यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से आप लोग, तो 60 और 20 हमारा कितना हो गया, एक 60 80 80 और 100 100 हमारा बन गया
और डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो गया 80 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 बन गया और ये 4 बन गया, तो 5/4 आ गया। और 5/4 का मतलब क्या हो गया 125%, 125%। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट यहां पर निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। पूरी तरीके से हर चीज यहां पर क्लियर होगी हर किसी को, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डीआई की बात करेंगे। नेक्स्ट डीआई किस तरीके का है देखते हैं। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट डीआई आपके सामने, बहुत ही बढ़िया डीआई है, एकदम फर्स्ट क्लास प्रीलिम्स लेवल का डीआई है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखो लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोमोटेड एम्प्लॉय फ्रॉम पीएनबी एंड बीओबी। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ लिया करो। तो बैंक हमको दिए गए हैं कौन कौन से, एसबीआई दिया गया है, यूबीआई दिया गया है, पीएनबी दिया गया है, यूको दिया गया है, बीओबी। सभी बैंकों में जाने की आपकी हार्दिक इच्छा रहती होगी हमेशा से ही, क्योंकि तैयारी अगर कर रहे हो बैंक की तो बिल्कुल आपकी इच्छा होती होगी कि हम एसबीआई में पहुंचे, हम यूबीआई में पहुंचे, पीएनबी, और इसके अलावा भी बहुत सारी बैंक हैं। तो बैंक में हमको एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी, यूको और बीओबी दिया गया है। मेल एम्प्लॉय हमको दिए गए हैं, तो एसबीआई में 800 दिए गए हैं और यूबीआई में 520 दिए गए हैं, पीएनबी में 680 दिए गए हैं, यूको में 400 दिए गए हैं और बीओबी में 480 दिए गए हैं। इसी तरीके से फीमेल एम्प्लॉय भी हमको दिए गए हैं, एसबीआई में 700 दिए गए हैं, यूबीआई में 200 दिए गए हैं, पीएनबी में 840 दिए गए हैं और यूको में 600 दिए गए हैं और बीओबी में 720 दिए गए हैं। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु गॉट प्रमोटेड, प्रमोटेड अगर हो रहे हैं तो 40% एम्प्लॉय प्रमोटेड हो रहे हैं और उसके अलावा 60% नॉट प्रमोटेड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूबीआई में 80% प्रमोटेड हो रहे हैं तो 20% नॉट प्रमोटेड हो रहे हैं। इसी तरीके से पीएनबी में 60% प्रमोटेड हो रहे हैं तो बाकी बचे हुए 40% प्रमोट नहीं हो रहे हैं। यूको में हमारे 80% प्रमोट हो रहे हैं तो बाकी बचे प्रमोट नहीं हो रहे हैं। बीओबी में 50% प्रमोट हो रहे हैं तो बाकी बचे हुए प्रमोट नहीं हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भली भांति, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होंगी। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रमोटेड एम्प्लॉय फ्रॉम पीएनबी एंड बीओबी टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम एसबीआई एंड बीओबी। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रमोटेड एम्प्लॉय फ्रॉम पीएनबी एंड बीओबी, तो पीएनबी एंड बीओबी पे चलो, ठीक है। पीएनबी एंड बीओबी, तो पीएनबी ये रहा भाई और बीओबी ये रहा, तो 680 और 840 हमारे कितना बनेगा। यहां पर अगर हम देखें तो 680 और 840, तो 8 और 6 14, 15, 1520 का 60% निकालना है। तो 1520 का 60% यहां पर निकालना है, तो 1520 और इसका 60%, ठीक है। तो इसको मैंने 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 5 3 और 1 3 कैरी, 6 और 3 9, 912 आ गया, यानी कि 912 यहां पर प्रमोट हो रहे हैं। अब इसके बाद उसने बात की बीओबी की, तो बीओबी 480 और 720 है, तो 480 और 720 का मतलब कितना हुआ, यानी कि 500, 500 और 700 कितना हुआ 1200, 1200 का 50% यानी कि 600, तो ये 600 हुआ, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या बोला है कि टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम एसबीआई एंड बीओबी। एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एसबीआई एंड बीओबी, बीओबी में मेल एम्प्लॉय 480 है और एसबीआई में मेल एम्प्लॉय 800 है। 800, 400, 1280, 1280 का मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, तो 640 हमारा यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई आप सभी को बहुत अच्छे से। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रमोटेड एम्प्लॉय फ्रॉम पीएनबी एंड बीओबी टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम एसबीआई एंड बीओबी, ठीक है। अब देखना यहां पर अब मुझे करना क्या है कि ये 912 आ गए और ये 600 आ गए, तो सबसे पहले अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 912 प्लस 600 और माइनस के 640, 600 से तो 600 उड़ गए, 40 और इसमें से हटा देते हैं, तो 40 इसमें से हटाएंगे 900 में से, तो 860 बचेगा, तो 872 बना हमारे पास। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया, बी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट निकल कर आया, यानी कि आंसर हमारा इसका क्या होगा, बी होगा, यानी कि 872 इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है टोटल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम यूको इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम एसबीआई। यूको में प्रमोट होने वाले देखो
तो यूको में प्रमोट होने वाले तो 1000 का 80% यानी कि 800 एम्प्लॉई हैं, और इसके अलावा एसबीआई में प्रमोट होने वाले यानी कि 1500 का 15 चौट 60 600 प्रमोट होने वाले हैं। उसने ये बोला है कि टोटल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम यूको इज व्हाट परसेंट मोर देन, तो ये इससे कितना मोर है, ये इससे 200 मोर है। ठीक है, अब परसेंट निकालना है तो कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, तो 600 से कंपैरिजन किया और इनटू यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, तो परसेंटेज का साइन आ गया, 0 से 0 उड़ गया। अब यहां पर मैंने देखा अरे सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, इतना नहीं करने की जरूरत थी, आप इसको डायरेक्ट कर देते कि 200/600 है, तो इसको आपने जैसे ही कैंसिल आउट किया तो 1/3 बन गया, और 1/3 का परसेंटेज फॉर्म हमारा होता है 33/3%। तो आंसर हमारा कौन सा निकल कर आ गया, हमारा ए आंसर यहां पर एकदम करेक्ट निकल कर आ गया, 33/3% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चीजें समझ में आई होंगी आपको, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में आपको यहां तक नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम पीएनबी इज 9:7 एंड फाइंड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम पीएनबी, यानी कि इफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय, अगर मैं मेल और फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो निकालूं, मेल टू फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम पीएनबी इज 9:7, तो सबसे पहले पीएनबी के पास चलते हैं और पीएनबी में हम ये देखते हैं कि टोटल प्रमोटेड होने वाले कितने हैं। तो मैंने देखा 680 और 840 यानी कि हमारा 1520 का 60% हमने निकाला तो 912 हमारे पास निकल कर आया था, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब 912 को हमको 9:7 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि 912 हमारे पास लिखा हुआ है, इस 912 को हमको मेल और फीमेल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो मेल और फीमेल का यहाँ पर हमारा जैसे मेल है ये और ये फीमेल है, तो इसको हमको 9:7 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 9:7 का रेशियो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। तो देखो 9 और 7 हमारा 16 है, तो 16 रेशियो की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या बन गई, 9:1 बन गई, 9:1 बन गई। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगी 9:1 डिवाइडेड अपॉन 16। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16×5 80, 16×5 80 आ गया, 80 के बाद हमारा कितना बचेगा 11, तो 16×7 112 हो जाएगा, तो 57 आ गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, फाइंड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम पीएनबी, तो इन दोनों का मुझे डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2 निकल कर आ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू तो 57 आ गई, तो यहाँ पर अगर मैं 2 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए जाऊं तो 57 × 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। तो ये हमारा कितना बनेगा 7×2 = 14, यानी कि 7×2 = 5×2 यानी कि 114 हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ गया आंसर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, यानी कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया, आप डायरेक्ट इसको रेशियो के फॉर्म में कर सकते हो। तो मैंने देखा हमारे पास टोटल जो पीएनबी में प्रमोट होने वाले थे वो 912 थे, और इन 912 का मुझे मेल और फीमेल में कितने प्रमोटेड हो रहे हैं उसका रेशियो हमको दिया गया था। तो मेल में प्रमोटेड होने वाले और फीमेल में प्रमोटेड होने वाले अलग अलग निकालने की आपको जरूरत नहीं थी। आपने क्या किया, एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली, दोनों का जो अंतर आ रहा है प्रमोशन का वो 2 रेशियो का आ रहा है, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल दी, सिंपल, वेरी सिंपल आंसर हो गया इसका। ठीक है, कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं हुई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टोटल फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम यूको आर 66.23% more than total male employee promoted from same bank, then find total employee promoted from BOB is what percent of total female employee promoted from यूको। तो यूको और बीओबी की बात हो रही है, तो देखो टोटल फीमेल एम्प्लॉई प्रमोटेड फ्रॉम यूको आर 66.23%। तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि 66.23% का फ्रैक्शन फॉर्म हमारा क्या होता है। तो आप लोगों को ये रटी होनी चाहिए सारी चीजें, ये 2/3 होता है। ठीक है, ये क्या होता है 2/3 होता है। अब उसने बोला है कि टोटल फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम यूको आर 66.23% मोर देन टोटल मेल एम्प्लॉय। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं मेल और फीमेल का अगर मैं रेशियो निकालूं यहां पर कि कौन कितना प्रमोट हुआ है यूको बैंक के अंदर, किसके बैंक के अंदर, यूको बैंक के अंदर, तो देखना बड़े ध्यान से सुनना।
तो यहाँ पर उसने बोला है कि फीमेल हैं वो 66.2/3% मोर हैं फीमेल। तो मेल हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अगर मेल को 3 अगर हम मान लेंगे तो फीमेल हमारे यहाँ पर 2 निकल कर आएंगे। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, ये मुझे आप बता दीजिए। तो 3:2 आ गया यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं ये निकालूं कि यूको के अंदर टोटल प्रमोटेड हैं कितने, तो आप कहोगे 600 और 400 1000 का 80%, यानी कि 800 हैं आपके पास। तो 800 को जब हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यूको की ही बात हो रही है ना, यूको की ही बात हो रही है, हाँ। तो 800 को, 1 मिनट रुकिएगा, ये 3 है तो 3 और 2 5, ये 5 आ जाएगा ना, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 1 मिनट। देखो देखो, इसमें एक्चुअली में ये कहा गया है, देखो समझो, इसमें ये कहा गया है आपसे कि टोटल फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम यूको इज 66.2/3% मोर देन टोटल मेल। तो मेल को अगर मैं 3 ले लूँ यहाँ पर, तो फीमेल इसमें 2 ज़्यादा हैं, यानी कि ये हमारे 5 हो जाएंगे, तो 3:5 रेशियो बनेगा। अब टोटल जो प्रमोटेड हो रहे हैं वो 800 हो रहे हैं, तो 800 हो रहे हैं, तो मेल हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछे मेल कितने होंगे, तो ये हमारे, अगर मैं 800 को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करूँ तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये हमारे 300 बनेंगे और ये हमारे 500 बनेंगे। ये बात आपको समझ में आती होगी टोटल तरीके से। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। अब लिखा हुआ है कि then find total employee promoted from BOB is what percent of total female promoted from UCO। what total employee promoted from BOB, BOB में टोटल प्रमोटेड कितने हो रहे हैं, 700, यानी कि 500, 500 और 700, 1200 का 50%, यानी कि 600। 600 टोटल तरीके से हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 600 टोटल तरीके से यहाँ पर प्रमोटेड हो रहे हैं। किसके अंदर 600 टोटल तरीके से प्रमोटेड हो रहे हैं, बीओबी के अंदर प्रमोटेड हो रहे हैं 600। अब उसने हमसे यही तो कहा है, यहाँ पे उसने हमसे क्या कहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा आप बड़े ध्यान से। उसने ये कहा है हमसे यहाँ पर कि फाइंड टोटल एम्प्लॉय प्रमोटेड फ्रॉम बीओबी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल प्रमोटेड इन यूके। तो बीओबी में प्रमोटेड होने वाले हमारे 600 हैं, तो मैंने 600 को ऊपर रखा, और इसमें फीमेल हमारी 500 हैं, तो 500 को मैंने नीचे रखा। तो 6/5 अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा निकलेगा 120%। 120% ये हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आ गया। ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड इन एसबीआई आर 50% मोर देन प्रमोटेड मेल एम्प्लॉय इन एसबीआई। मतलब बात समझने की कोशिश करिएगा आप। ये कहा गया है कि इफ फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड इन एसबीआई आर 50% मोर देन प्रमोटेड मेल एम्प्लॉय। तो एसबीआई की बात करेंगे सबसे पहले, तो एसबीआई को लिखते हैं हम यहाँ पर एसबीआई। ठीक है, एसबीआई। इसके अंदर टोटल प्रमोटेड एसबीआई के अंदर कितने, पहले तो ये देख लो। तो 800 700 हमारा 1500 1500 400 यानी कि 600 टोटल प्रमोटेड हैं एसबीआई के अंदर। अब टोटल प्रमोटेड अगर 600 हैं, तो अब मैं इसके अंदर मेल और फीमेल की बात करूं, तो इसके अंदर अगर मैं मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो मेल यहां पर लिखो और फीमेल यहां लिख देते हैं। ठीक है, फीमेल। तो मेल और फीमेल का क्या बोला है, पढ़ो। ए फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड इन एसबीआई आर 50% मोर देन प्रमोटेड मेल एम्प्लॉय इन एसबीआई। अगर हमारे 100 हैं तो ये 150 हो जाएगा। 0 से 0 गया, यानी कि 2:2 हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। 600 को 2:3 के रेशियो में अगर हम बांट दें, 600 को 2:2, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी निकल कर आ जाएगी, ये हमारे पास 600 निकल कर आ जाएगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी, 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 240। तो ये तो हमारे 240 आ गए निकल कर। ठीक है, ये 240 आ गए। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 12 3 36 यानी कि 360। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 360। ये बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है कि who are promoted in UBI are 100% more than male employee who are promoted in SBI। अब आगे लिखा हुआ है, SBI तक आ गए, एंड मेल एम्प्लॉई हु आर प्रमोटेड इन यूबीआई। यूबीआई के अंदर जो मेल एम्प्लॉई हैं वो
100% मोर देन मेल एम्प्लॉय हु आर प्रमोटेड इन एसबीआई। अब यूबीआई की अगर हम बात करें, यूबीआई की, तो सबसे पहले हम यूबीआई के अंदर देखते हैं टोटल प्रमोटेड कितने हैं। तो 520 और 200 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 520 और 200 अगर हम यहाँ पर निकालें तो 520 और 200 720 हो जाएगा। और 720 का 80% अगर हम यहाँ निकालेंगे तो 720 का अगर हम 80% यहाँ पर निकालेंगे तो ये परसेंटेज हटेगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 8 और 2 16, 1 बचेगा, 8 7 56, 1 57, यानी कि 576 बनेगा। अब देखो उसने क्या बोला है कि यूबीआई की बात करें, अगर हम यूबीआई, तो यूबीआई के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके अंदर टोटल प्रमोटेड हमारे पास निकल कर आ रहे हैं 576। अब इसके अंदर अगर हम मेल की बात करें, मेल की, तो देखना बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं इसके अंदर, तो मेल इसके अंदर कितने हैं और फीमेल इसके अंदर कितने हैं, इसको देखिए। तो मेल की अगर हम बात करें तो उसने साफ साफ बोला है कि एसबीआई में 100% मोर देन मेल एम्प्लॉय हु आर प्रमोटेड इन एसबीआई। तो एसबीआई में प्रमोटेड होने वाले 240 हैं, तो ये हमारा 480 हो जाएंगे। अगर ये 480 हो गए तो फीमेल हमारे पास कितनी बचेंगी, तो ये हमारे पास बचेंगी 96। ये बात समझ में आ गई आप सभी को, ये तो प्रमोटेड हो गई। अब देखो आगे पढ़िए, देन फाइंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु डिड नॉट गेट प्रमोशन एसबीआई एंड यूबीआई टुगेदर। हमको वो बताना है, ऐसी फीमेल बतानी है जिन्होंने प्रमोशन लिया ही नहीं है एसबीआई और यूबीआई में, उन दोनों का टोटल कितना होगा। तो यूबीआई के अंदर डिड नॉट गेट प्रमोशन, जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है वो कितनी है, देखिए तो 96 है। तो टोटल प्रमोशन टोटल हमारे पास कितनी है यूबीआई में, 200 है। अगर 200 ये है हमारे पास और 200 माइनस 96 अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास बनेंगी 104। ये हो गई नॉट डिड नॉट गेट प्रमोशन, डिड नॉट गेट प्रमोशन, नॉट गेट प्रमोशन, नॉट गेट प्रमोशन, ठीक है, इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 360 है हमारे पास। टोटल की अगर हम बात करने के लिए जाएं अगर एसबीआई में, तो ये हमारे पास 700 हैं। अगर मैं 700 में से इसको माइनस करने के लिए जाऊं 360 को, तो ये हमारी कितनी बनेगी यहाँ पर, ये बनेगी 340। 340 बनेगी कि नहीं, ये अब 340 और 104 को जोड़ देते हैं, तो 340 प्लस 104 अगर मैंने जोड़ दिया तो ये बनेगी 444। तो 444 हमारी निकली, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी। यहाँ तक अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो तो आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो 4444 हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आया, एकदम राइट आंसर निकल कर आया, ठीक है सर। बताइए कोई समस्या आपको यहाँ तक, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहाँ तक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये आपको मैंने यहां पर 3 डीआई बहुत अच्छे से समझाए, तीनों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डीआई में, नेक्स्ट यानी कि जो हमारा आएगा उसमें हम फिर से और डीआई को समझने की कोशिश करेंगे। वहां पर हम कुछ और डीआई को समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और डीआई देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपने इस सेशन को समझा होगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डीआई को भी अगर मैं इसी सेशन में लेकर चलूं तो आपके सामने मैं ले आता हूं, जैसे ये लिखी हुई है आपके सामने, समझने की कोशिश करिए। डीआई आपको मैंने दोनों ही भाषा में लिख कर दी है, देखो। तो सबसे पहले तो बार चार्ट और टेबल की बात हो रही है। बार चार्ट शो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 6 डिफरेंट ट्रेन एंड टेबल डीआई शो द टोटल टाइम टेकन बाय दीज 6 ट्रेन टू कवर देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस as given in bar chart, and it also show average speed of these 6 train while covering their respective distance as given in the bar chart। अब देखो हम सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे तो ट्रेन ए है हमारे पास जो कि 500 किलोमीटर चलती है। ट्रेन बी है, ये कितना चलती है, देखो 625, 650, 675, 700, 725, यानी कि 625 ये चलती है। ये 750, ये कितना चलेगी 375, यानी कि 400, 425, 450। ये वाला अगर हम देखें तो ये 375 और ये अगर हम देखें तो ये भी हमारा 450, यानी कि 375, 400, 425, 425, ठीक है। इस तरीके से हमको कुछ दिया गया है। अब देखो जो ट्रेन ए है
वो टोटल टाइम टेकन वो कितना टाइम लेती है, t प्लस 5/3 आवर्स। कितना टाइम लेती है, t प्लस 5/3 आवर्स। और एवरेज स्पीड है वो 15 s किलोमीटर पर आवर्स है। एवरेज स्पीड कितना है, 15 s किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो एवरेज स्पीड 15 s किलोमीटर पर आवर्स है और टोटल टाइम लेती है t प्लस 5/3 आवर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ट्रेन ई जो है वो ट्रेन ई 5 आवर्स का समय लेती है। ट्रेन ई जो है वो 5 आवर्स का समय लेती है। ठीक है, तो ट्रेन ई 375 किलोमीटर की दूरी कवर करती है और 5 घंटे का, तो टोटल वो डिस्टेंस कवर करती है 375 और टोटल टाइम लेती है 5 घंटे। तो उसकी एवरेज जो स्पीड निकल कर आएगी वो देखिए। अब यहां से हम इन सारी वैल्यू को निकालेंगे। तो देखो, अगर मैं 375 है, 375 में यहां से अगर मैं इस 5 का मल्टीप्लाई करूं, ऐसे 5 का डिवाइड करूं, तो 5 7 35, 5 5 25, 75 आया निकल के। 75 बराबर 15s, तो s बराबर निकला 5। तो s की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, यानी कि s बराबर हमारे पास 5 आ गया। अगर s 5 आ गया तो यहां रख दो s को, तो 18 5 90, 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है, तो t आवर्स का समय लेती है। अब यहां से देखना t की वैल्यू निकालें, तो d की बात करें तो d वाली ट्रेन है वो 450 किलोमीटर चलती है, और इसमें हम नीचे कितने से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 80 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा t की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0, तो 45/8 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, t की आ गई, ये t आ गई। ठीक है, अब देखना, अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज हमारे पास ये लिखी हुई है, तो यहां पर अगर हम समझें, फिर से मैं आपके सामने लिख देता हूं, s बराबर 5 और t बराबर 45/8। s बराबर हमारे पास 5 आया है और t बराबर आया 45/8। अब देखिएगा, लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन सी एंड ट्रेन एफ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज हाउ मच मोर, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन ए तो निकालो। तो एवरेज स्पीड हमारे पास 15s है, तो s की वैल्यू 5 है, तो 15 5 75, यानी कि ये 75 है। इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन सी एंड ट्रेन एफ। ट्रेन सी कितनी है, और ट्रेन सी एंड ट्रेन एफ, तो 20 और 5 100, और ट्रेन एफ कितनी है 50, तो ये 75 और इनकी कितनी निकल कर आ रही है हमारी 150। कितना ज्यादा है, 75 कम है 150 के कंपैरिजन में, तो 75 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब ये हुआ कि 50% इसकी स्पीड कम है, तो आंसर हमारा कौन सा निकल कर आ जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन सी इज इंक्रीज बाय 25%। अगर मैं ट्रेन सी की स्पीड को इंक्रीज कर दूं 25%, तो ट्रेन सी की स्पीड है कितनी, ये है 100, तो 125 हो जाएगी। ऐसे 100 है, अगर इंक्रीज कर दूं तो 125 हो जाएगी। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू कवर इट्स रेस्पेक्टिव डिस्टेंस। तो वो 125 की स्पीड से अपनी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन सी की रेस्पेक्टिव यानी कि 750 को कवर करने में कितना टाइम लेगी, तो टाइम वो लेगी, तो 750 डिवाइडेड बाय 125। 125 यानी कि 25 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 टाइम लेगी, 6 घंटे। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन ई टू कवर इट्स रेस्पेक्टिव डिस्टेंस। ई की बात करें तो ई हमारा कितना हो जाएगा, 75। अगर मैं 75 से देखूं तो ई की हमारी है कितनी, ई हमारी 375 चलती है, तो 375 डिवाइडेड बाय 75, 7 5 35, ठीक है, और 15 5 75। ठीक है, अगर मैं 25 से कैंसिल करूं तो 25 3 75, या 15 से करूं तो 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 5 75, 5 5 25, यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 आ गया और ये हमारा 5 आ गया। अब उसने ये पूछा है, कवर इट्स रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन ई टू कवर इट। तो कितना ज्यादा समय लेती है, 1 डिवाइडेड 5, 1/5 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि 20% ज्यादा समय लेती है ट्रेन सी जब उसकी 25% स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तब। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया, 20% निकल कर आ गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, What will be the ratio of time taken by train A to cover its respective distance and time taken by train F to cover its respective distance respectively? तो what will be the ratio time taken by train A? ट्रेन A के पास चलते हैं, तो 15 है,
टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है ट्रेन ए की, ट्रेन ए की 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 75, ये हुआ ट्रेन ए टू कवर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस टाइम टेकन बाई ट्रेन एफ। एफ की बात करें तो एफ हमारा कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो 400 375 400 425, तो 425 डिवाइडेड बाय 50। अब इनका रेशियो निकालना है, तो 500 डिवाइडेड बाय 75 और रेशियो 425 डिवाइडेड बाय 50। अब 25 से करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 3 75। अगर मैं इधर उधर करूं तो 25 से इसको करूं तो 25 दूनी 50। अगर मैं 25 से इसको करूं तो 25 से अगर मैं इसको करूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 हटा दो इसमें तो 17 आ जाएगा। अगर मैं इसको 40 और ये हमारा 17 3 51, ये 40:50 यानी कि सेकंड वाला हमारा एकदम करेक्ट हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम करेक्ट ऑप्शन निकल कर आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या है कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एफ एंड ट्रेन ई आर इंटरचेंज्ड, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन एफ और ट्रेन ई को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, तो स्पीड एफ हमारी 50 है, स्पीड ई 75, तो ये 75 कर दूं और ये 50 कर दूं। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन एफ टू कवर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ई एंड एफ टुगेदर इन आवर्स। यानी कि फाइंड, अब आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन एफ टू कवर द टोटल डिस्टेंस। टाइम टेकन एफ को कितना लगेगा टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, एफ को लगेगा, टोटल डिस्टेंस हमारी ट्रेन ई की है कितनी, ये हमारी 375, तो 375 डिवाइडेड बाय 50, तो 50 से करेंगे तो 25 से अगर हम इसको करें तो 25, अगर मैं 5 से करूं तो ये 10 आ गया, 5 7 35 और 5 5 25। अगर मैं 5 से करूं तो ये हमारा 7.5 आ गया, 7.5 आवर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, अब इसने बोला है कि ट्रेन एफ टू कवर द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाई ट्रेन ई एंड एफ टुगेदर इन आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एफ एंड ट्रेन ई आर इंटरचेंज देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन एफ टू कवर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई। यदि ट्रेन एफ और ट्रेन ई की गति आपस में बदल दी जाती है तो ट्रेन ई और एफ द्वारा मिलकर तय की गई कुल दूरी को ट्रेन एफ द्वारा इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ई और एफ द्वारा मिलकर तय की गई दूरी को ट्रेन एफ द्वारा, अच्छा ठीक है, ट्रेन और एफ ई द्वारा मिलकर तय की गई दूरी, तो ये हमारा कितना दूरी तय करती है 375 और ये करती है 425, तो ये हमारा कितना हो गया 800। 800 को हम 50 की स्पीड से अगर हम तय करवाएंगे, किससे हम तय करवाएंगे, ट्रेन एफ से, और ट्रेन एफ की हमारी 75 है, तो 800 डिवाइडेड बाय 75, तो 25 से 3 आ जाएगा, 25 3 75, और 25 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 25 3 75 और 25 3 75 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, गॉट इट। और इसके बाद हमारा बचेगा 25 3 75, 25 दूनी 50, यानी कि 10 2/3, 10 2/3, यानी कि ऑप्शन हमारा ई यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ई हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को। यानी कि मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एफ एंड ट्रेन ई आर इंटरचेंज, यानी कि एफ और ई की स्पीड को इंटरचेंज कर दो, तो अगर ट्रेन एफ चल रही है 50 से, तो ट्रेन ई चल रही है 75 से, दोनों को चेंज कर दिया मैंने। फिर उसने कहा है कि ट्रेन ई और ट्रेन एफ के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस चली जाती है उसको ट्रेन एफ से चलवाना है, तो ट्रेन एफ से, तो टोटल डिस्टेंस मिलाकर ये लोग कितनी चलते हैं 800, और ट्रेन एफ से अगर मैं रियल स्पीड से चलवाता तो 50 था, लेकिन ये बदल दिए तो 75 से, तो आंसर हमारा कौन सा बन गया 10 2/3, हमारा एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ए ई और एफ की गति का औसत ज्ञात कीजिए। ट्रेन ए ई एफ की गति का औसत, तो ट्रेन ए पे चलते हैं 15 और इसके बाद ई पे चलते हैं 15 15 30 और एफ पे चलते हैं 30 और 40 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा इनका औसत है। और ट्रेन बी सी और डी की गति के औसत से कितनी अधिक या कम है, तो इसके बाद हम चलते हैं उस पे बी सी और डी। बी हमारा कितना है 26, सी हमारा कितना है 20, तो 40 हो गया, और डी कितना है 18, तो 46 + 18 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 6 64 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 200 डिवाइडेड बाय 3 + 64 डिवाइडेड बाय 3, इसको देखो तो 264
डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 8 बार जाएगा, 3 और 8 24 और 88। तो अब उसने ये डिफरेंस पूछा है, एक्चुअली में डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। तो 200 से 64 अगर हमारा चला जाएगा तो 136, ठीक है, यही बनेगा ना, ठीक, डिवाइडेड बाय 3। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन AEF इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन BCD। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन AEF, ओके, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन AEF, ओके ओके, ठीक ठीक, देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन AEF, A E और F, ये टोटल कितना बन रहा है, 15 15 30 और 40 AEF, और ये कितना बन रहा है हमारा 26 AEF इज हाउ मच मोर और लेस द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन BCD। B कितना है, B है 26, B और C और E, तो 26 2 और 2 4, तो ये 5 5 और 6 64, ठीक है, और इसका डिफरेंस निकाला अगर हमने तो ये हमारा कितना बनेगा 14, ठीक है, और 14 24 इंटू 5 यानी कि 120 और डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 40, तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो 40। एक मिनट फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल यही आंसर निकलेगा, देखो 40/3 और 64/3, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है ना, तो 64/3 माइनस के 40/3, और कॉमन में s तो चल ही रहा है, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये 24/3 इंटू एस की वैल्यू 5 है, तो 8 और 8 और 5 40, यही तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल यही एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि इफ अनदर ट्रेन G whose speed is 30% more than the speed of train D and time taken by train G to complete its respective journey is 20% more than the time taken by train E, ठीक है, to complete its respective journey then find the total distance traveled by G in किलोमीटर। तो देखो सबसे पहले तो उसने बोला है कि D की जो डिस्टेंस 18 और 5 90, इससे हमारा कितना परसेंट ज्यादा है, 30%, 9 3 27 यानी कि 117, पहली चीज। दूसरी चीज उसने क्या बोला है, टाइम टेकन की बात करें तो जी है 20% मोर टाइम लेती है, तो 5 का 20% मोर, 5 का 20% मोर टाइम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 120%, 6 और 5 यानी कि 6 आवर्स लेती है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो निकल कर आएगी वो आएगी डी इक्वल टू एस इंटू टी, तो स्पीड है हमारी 117 और टाइम है 6, तो 6 और 7 42 का 2 4 बचेगा, 6 और 4 0 और 6 और 1 7 702, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है 5 वो एकदम करेक्ट निकल कर आएगा कि जी के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर की जाएगी वो 702 की जाएगी, ठीक है। बहुत आसान सी डीआई थी, प्रीलिम्स लेवल की डीआई थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट डीआई हमारे नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।